शांति। 8-10 2002 तो हो चुके। 2003 को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे थे। कहाँ तो नए वर्ष की वाणी शुरू हुई थी तो विशेष महत्व नहीं दे रहे थे कल। लो आज भी वही, इनको लगा कहीं रह ना जाए। 17-10-2003 पूरा वर्ष सीजन शुरू हुई है तो क्या कह रहे हैं, और लास्ट वाणी में भी क्या था, विशेष वर्ष के लिए ही इशारा था। सोचो कितना वैल्यूएबल रहा होगा कौन सा सन, 2003। ऐसा क्या खास था 2003 में, क्यों बहुत वैल्यूएबल था ब्राह्मणों की हिस्ट्री में। पूरी हिस्ट्री अगर ब्राह्मणों की ली जाए तो इतना वैल्यूएबल 2003, ऐसा क्या था 2003 में। कलयुगी शूटिंग का अंत। अच्छा चलो, और कुछ अच्छा नहीं था। हैं जी, 2004 में तो जब देंगे तो देंगे सौगात, लेकिन 2003 इतना वैल्यूएबल क्यों था। हैं जी, हाँ 2003 की वाणियों में जिक्र आया। 66 ईयर, यज्ञ के कितने हो गए पूरे, 66 वर्ष पूरे हो गए। क्या मतलब निकला इसका, हाँ पहले स्थापना कितने वर्ष, 33 वर्ष। और स्थापना के बाद कौन सी मूर्ति आती है, विनाश होना है। पहले स्थापना, साकार मुरली का पॉइंट है, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना। तो पहले हुई स्थापना कब तक, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना 18 जनवरी 69, और फिर दूसरी मूर्ति का कार्य, सबसे वंडरफुल मूर्ति है, उसके 33 वर्ष कब पूरे होते हैं, 2002-03 में। इसका मतलब उसकी 4 अवस्थाएं जो थी, क्या कर लिया उसने, उल्टी सीढ़ी चढ़ते नहीं चढ़ते। जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो अपनी संपूर्ण स्टेज तक जाते हैं, या क्या लक्ष्य क्या दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे अपने जो हिसाब किताब है, इन हिसाब किताब तो चुप करते करते कहाँ तक जाना है तुमको, अपनी पराकाष्ठा में जाना है। तो जब 33 वर्ष पूरे हो रहे हैं दूसरी मूर्ति के, तो क्या हो रही है उसकी बैक जर्नी। जब बैक जर्नी करेगी तो निराकारी स्टेज में जाएगी तो कितना बड़ा गुल खिलाएगी। जब उसके 33 वर्ष पूरे हुए 2002-03 में, अब क्या है, अब है पालना। जब निराकारी स्टेज में टिक गए, एक तरफ क्या करेंगे, डमरू भी बजाएंगे, एक तरफ पालना भी देनी है। देवदेव महादेव डमरू नहीं बजाते, वो क्या करते हैं, पालना करते हैं। और शंकर क्या करता है, विनाश करता है, डमरू बजाता है। किन के लिए, देवताओं के लिए। डमरू पे कभी गैया वैया नहीं नाचती हैं, देख लेना। बंदरों के सामने तुम जाके बांसुरी बजाओ, 1-2 का 13 ही देखते रहेंगे। कभी देखना, कभी बंदर हो ना ढेर सारे, अब वहां बैठ के मुरली बजाने लोगो, वो 1-2 को ही देखते रहेंगे बेचारे। वहां थोड़ा डमरू कर दो, तुरंत नाचने लगेंगे। सोचो कहाँ बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए ढेर सारे। कौन सी सेना मिली है, राम को बेचारों को मिली बंदर की सेना, मुरली में ही बोला है। कहाँ मिलनी चाहिए थी गौशाला, लेकिन मिल गए ढेर के ढेर बंदर। अब इनको बैठ के नचाओ, इनको जब आप नचाएंगे तो क्या सार निकलेगा। ब्राह्मणों की सृष्टि में क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा कार्य, विनाश का कार्य करेंगे। जब शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो क्या निकला, बिच्छू टिंडन।
शास्त्रों में भी है। तो सोचो कितना बड़ा है 2003। कितना मुश्किल से आया है ये। कितना बड़ा दिन है 2002-3 में आया जो है। माना 2004 में देंगे नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को जिनकी पालना करनी है। अभी तो क्या करना है, डमरू से बंदरों को क्या करना है, नचाना है। इनसे क्या करवाना है, इनसे विनाश जो करवाना है। तो सोचो, तो 2003 वर्ष को, पूरे ही वर्ष को बहुत वैल्यू दी गई है, क्योंकि दूसरा पार्ट भी समाप्ति की तरफ और पालना का पार्ट की शुरुआत। तो इसलिए बोला पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन, सदा संतुष्ट रहना। ऐसा नहीं जब बहुत अच्छी अवस्था है तुम्हारी तो संतुष्ट मनी, जब डाउनफॉल हुआ तो असंतुष्ट मनी। मना ये अप डाउन का खेल क्या हो जाना चाहिए 2003 में, समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्य ही नहीं होगा। अगर ये अप डाउन ही चलता रहेगा तो जो कार्य होना है वो कैसे हो पाएगा, कभी हो ही नहीं पाएगा। और सबको संतुष्ट करना, जब आप खुद क्या हो जाओगे, संतुष्ट मनी बन जाओगे, तो क्या होगा, आपसे सभी संतुष्ट होंगे। सभी माना डमरू से कोई संतुष्ट होगा है? डमरू की तान पे संतुष्ट होगा तो कौन होगा है? बंदर होंगे। देवताओं को तो राशि नहीं आती, उनको तो सीधी सीधी मुरली चाहिए, सीधी 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 श्रीमत चाहिए, सीधी सी डायरेक्शन, घुमाने फिराने का नहीं। इसलिए उनको नहीं रास आती। तो संतुष्ट किनको करना है आपको, बंदरों को या देवताओं को? देवताओं को संतुष्ट करना है, बंदरों को विनाश के लिए नचाना है। तो बोला पूरा वर्ष संतुष्ट मनी बन, सदा संतुष्ट रहना। वो एक वाइब्रेशन है तुम्हारा। जब सदा ही संतुष्ट रहोगे, बीज रूप अवस्था में टिकोगे, तो स्थापना होगी। और सबको संतुष्ट करना, जो तुम्हारा कुटुंब परिवार है वो भी क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, इतना सुंदर वाइब्रेशन मिले। आज दिलाराम बाप दादा, कौन, किनके दिल को आराम देने वाले हैं? अपने कुटुंब परिवार को आराम देने वाले बाप दादा। आपने चारों ओर के, सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी, हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे हैं ये राज दुलारे, राजा बच्चे? समीप वाले भी हैं तो दूर वाले भी हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। कितने हैं राजे बच्चे? हर एक बच्चा राजा बच्चा है, इसलिए राज दुलारे हैं। तो कितने हैं राजा हैं? 60,000, 16,000 नहीं, 60,000 राजा सगर के पुत्र हैं, जिन्होंने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, जो भस्म हुए, जिनको भस्म करना है 18 तक। 14 वर्ष में क्या हो जाएंगे ये? अभी डमरू बजाना शुरू करोगे तब जाके 18 में रिजल्ट निकलेगी कि 16 जो 60,000 थे वो भस्म हो गए। कितनी स्ट्रेंथ हो जानी चाहिए एडवांस की, जिनको भस्म होना है। और देवता तो वैसे ही गुप्त हैं, वो तो पर्दे के अंदर है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। बता जरूर दिया कि ऐसा करते हैं, जब निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, कोई की नजर भी ना लगे, और अंदर ही अंदर क्या करते हैं, बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है। तो हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। तो कैसे राजे हैं ये 60,000? जब भी गद्दी पे बैठेंगे तो अधिकांश तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा और प्रजा भी माथा ठोकेगी। जब से ये गद्दी पे बैठा है तब से प्रकृति भी साथ नहीं दे रही। सोचो आप, ये ऐसे राजा हैं, क्योंकि यहां भी इन्होंने क्या किया है, गद्दी तो इनको मिलेगी जरूर, राजा बच्चे हैं तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुप्त रूप में भगवान को पहचाना, अंधों ने नहीं पहचाना। भगवान इतना साधारण रूप में आया हुआ था। कौन साधारण रूप में आया था बाप? किस रूप से? राम बाप को कहा जाता है, मुरली में बोला। शिव बाबा को दूसरा नाम क्या है? राम, इसलिए कहते हैं राम बाप को कहा जाता है। तो इन्होंने उस राम बाप को जाना, लेकिन धारणाएं नहीं हैं,
भ्रुकुटी में बैठे रूलिंग कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसलिए राजा तो हैं तो एक जन्म तो मिलना चाहिए। भले ही तामसी हो, गद्दी पे बैठते सही हाहाकार मच जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसलिए कहते हैं हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। यह है परमात्म प्यार, दुलार विश्व में थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है। क्या है ये? परमात्म प्यार, दुलार, कितनों को? पूरे ब्राह्मणों के विश्व को नहीं। लेकिन आप सभी परमात्म प्यार, परमात्म दुलार के भी अधिकारी हैं। आप सभी प्यार और दुलार। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हैं। परमात्म पालना में पल रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कोई ये डमरू असर होने वाला नहीं है। तुम परमात्म पालना में पल रहे हो। इसलिए कहा दो पार्ट हैं, एक शिव बाबा है, दूसरा शंकर है। शिव बाबा तो सीधी सीधी डायरेक्शन देगा अपने बच्चों को, और शंकर क्या करेगा? घुमाएगा, डमरू बजाएगा। बिच्छू टिड्डनों को क्या करेगा? अगड़म बगड़म। डमरू क्या करता है? दोनों तरफ बोलता है। और मुरली की तान एक तरफ ही फूंकी जाती है। तो परमात्म पालना में पल रहे हो। कौन? जिन बच्चों को नई दुनिया की सौगात देनी है, प्रैक्टिकल में देनी है, वो क्या हो रहे हैं? किस पालना में पल रहे हैं? कैसी छत्र छाया में पल रहे हैं? सोचो आप। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। जो परमात्म पालना में पले, इससे श्रेष्ठ भाग्य किसी का होगा? बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज अधिकारी राजे, बिना स्वराज के राज है ही नहीं, और इनके पास दूर दूर तक स्वराज है, जानते ही नहीं। इसलिए इनके लिए कभी अव्यक्तवाणी थी ही नहीं, कि बाप को मालूम था इनके काम की नहीं है। ये अव्यक्तवाणी मेरे लिए है और मेरे कुटुंब परिवार के लिए है, तो कभी वैल्यू दी अव्यक्तवाणी को। और पूरी अव्यक्तवाणी से डायरेक्शन लेके पूरी डायरेक्शन निकली है, चाहे नई दुनिया की सौगात, चाहे छम छम, जो 3-4 साल का जो समय दिया, किसका आना था? कौन सी सेवा की थी? अफ्रीका वालों ने वंडरफुल सेवा की थी। चाहे वो डायरेक्शन, चाहे और जितनी भी डायरेक्शन बाप को इंडिकेशन मिलते थे 2002 से लेके आगे तक, कहाँ था वो इंडिकेशन? कहाँ से मिल रहे थे? वो अव्यक्त रूप से मिल रहे थे, अव्यक्तवाणियों से मिल रहे थे। वही आधार था, पूरा जो रूपरेखा पर्दे के पीछे तैयार हो रही थी। और बंदरों को कभी बताया ही नहीं कि अव्यक्तवाणी कितने रहस्य युक्त है। राजयोग, राजयोग कितनी बड़ी साइंस है। राजयोग के बिना तुम अपने 84 जन्म, तो क्या तुम तो अपने भविष्य का जन्म भी नहीं देख सकते। खुश हो सकते हो बस। किस आधार से? मनन चिंतन, मनन चिंतन। जबकि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। यथार्थ मनन चिंतन कब होता है? जब तुम एकाग्रता की पराकाष्ठा में टिकते हो। जितना निसंकल्प होते हो उतना यथार्थ मंथन होता है। तो अभी के स्वराज अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। किस आधार से? स्वराज के आधार से। अगर स्वराज नहीं है तो भविष्य का राज संभव नहीं। तो डबल राजे हो, सभी राजे हो ना, प्रजा तो नहीं। राज योगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो? राजयोगी कोई नहीं है ना, पक्का? सॉरी, प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का? सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज है ना। बिना कर्म इंद्रियों के, चाहे सूक्ष्म चाहे, इसके बिना तुमको राज की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो, मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। ये है मूल, ये है जड़, ये है सार। क्या? अपने मन बुद्धि और संस्कार,
इसके बिना राजा ही है नहीं, केवल बुद्धू बन सकते हैं, स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो सदा अधिकारी हो या कभी कभी, स्वराज तो सदा स्वराज होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता। पूरा ही वर्ष क्या होना चाहिए? पूरा ही वर्ष स्वराज होना चाहिए। राज तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हां नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। कभी मन मालिक बनता है ना। तो सदा स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी। चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्म इंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज अधिकार मिलेगा। उतना ही, जितना और उतना। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज, स्वयं का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। यहां तुम स्वयं का राजा बन गए तो, और 21 जन्म की गारंटी होगी तो फिर आगे द्वापर कलयुग पे भी उसका क्या जाने वाला है? उसका इफेक्ट प्रभाव जाना है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सबसे बड़ा प्रश्न होता है मैं कौन और क्या बनूंगा। क्या बोला? किस आधार से? वर्तमान अपनी स्टेज से देख सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई। अपनी देखी है चमक। परम धाम में रहती हो तो वहां एक सी चमक है, या कोई की चमक विशेष, कोई की कम? बोलो। ऐसे जो चित्र बना दिया है सबकी एक सी चमक है, अलग अलग है? एक सी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? सोचो कितनी ज्ञान की प्रैक्टिकल चमक। जितना शिव के करीब होगा उतना ही शिव के समान होगा। जैसा शिव वैसा ही बच्चा। वो सबसे करीब कौन है शिव के? महादेव, देवदेव महादेव। सोचो, कल्पना करके देखो कैसा प्रैक्टिकल रूप होगा उसका। तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है उस चमक की, जो वो झाड़ है जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्म रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। केवल आत्म रूप में ही रहते हो, कहां? उस बाप के समीप रहते हो। वो समीपता ब्रॉड ड्रामा की समीपता है। सोचो तो कितनी समानता भी तो होगी। जैसे आकाश में कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ऊपर से कहां आओगे? नई सृष्टि की शुरुआत करोगे। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्माएं हो गए, महात्माएं हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देवताओं की सतयुग में है?
अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना। कौन सा स्वरूप? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना। आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे नहीं बनेंगे? पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई। कौन सा? अपना देव स्वरूप। कितनी रॉयल्टी। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे। तो अपना पूज्य स्वरूप देखा। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवी देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला पूंछ वाला नहीं। लो, इन्होंने बेचारे ने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। आप अपना स्वरूप देखो। कौन सी देवियां हो तो कौन कौन सी नहीं हो, ये नहीं। कौन कौन सा बताया? सूंड वाला हो या पूंछ वाला हो, कितनी सहजता से बोल देते हैं। सोचो आप, ये भगवान ही बोल सकता है। नहीं पसंद? क्यों क्यों नहीं पसंद? बोलो। सूंड है पूंछ है इसलिए नहीं। ये कोई बात है क्या? ऐसा कौन है जिसके सूंड नहीं पूंछ नहीं है? सूंगा सूंगी अच्छे अच्छे करते हैं। ये बंदरों की पूंछ ढेर के ढेर, वो बड़े से बड़ा बंदर पूंछ है नहीं है, जिसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो लेकिन बाप को नहीं पसंद। कौन से? पूछा। ये सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। क्या है ये? बेचारे बेचारे क्यों है ये? बोलो। कौन से शूटिंग पीरियड में इनका बेचारापन खत्म होता है? कलयुग के अंत में। नहीं, कलयुग के शुरू में, अंत में नहीं। तो सोचो कितना लंबे समय लगता है इनको अभी पूंछ काटने के लिए और सूंड काटने के लिए। सोचो आप। इसलिए यहां उनसे पूछा जो श्रेष्ठ है, सूंड वाला पूंछ वाला नहीं। देवियों की देवियां भी, वह काली रूप नहीं। ये भी नहीं पसंद है क्या? काली का माई नहीं। लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। कौन कौन पसंद नहीं आया? काली पसंद नहीं आई है, पूंछ वाला और सूंड वाला भी पसंद नहीं आया। मूर्ति होगी, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4-5 फीट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। वाह क्या बात है। मूर्ति तुम्हारी कितनी? 52 अवतार। सोचो कितने छोटे होते जाते हो, या रावण जैसे बड़े होते जाते हो। 52 अवतार तो कितने उंगल है ये? 52 उंगली है ना। 52 उंगल को हो या 4.5-5 फीट कह लो। 4-5 फीट का मतलब ही क्या हुआ, है ना? 52 उंगल। जब तुम बौने बन जाते हो, जब तुम इतने गुप्त हो जाते हो, जब तुम्हारा कोई विशेष मान मर्तबा नहीं चाहिए, कैसे बन जाते हो, इतना अंडरग्राउंड हो जाते हो, तब जाके प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। क्या पा लेते हो 4-5 फीट के बन के? 3 पैर पृथ्वी के मिल जाते हैं और इससे ऊपर तुम कुछ चाहिए ही नहीं था। तुम बन गए विश्व के मालिक। सोचो आप। तो मूर्ति होगी 4-5 फीट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। रामलल्ला की मूर्ति कितने फीट की है? अभी मंदिर में निर्माण हुआ नहीं हुआ? हुआ है नहीं हुआ? हुआ है निर्माण। तो मंदिर कितना भव्य। वो मूर्ति छोटी है या बड़ी है? 5 साल का बच्चा क्या कहलाता है? एकदम पवित्र महात्मा कहलाता है। इन मूर्तियों की पूजा होती है जब इनका बाल रूप सामने आ जाता है। ऐसे ही नहीं कि बड़ी मूर्ति होती जा रही कि रावण जैसी हो जाए, हर साल जलाएं और फिर और बड़ी हो जाए, फिर जितना जलाते जाए उतनी बड़ी होती जाए। इनकी पूजा नहीं होती। तो मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजे हो, लेकिन धूप में विचारे के बुत बना के रख देंगे। कहां? छतर छाया भी नहीं है, धूप में। क्या भी होता रहे, वो पंछी बैठे क्या गंदगी करते रहते नहीं उनके ऊपर बैठ के।
और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी हैं ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है क्या? किसने? डायरेक्ट माना मौजूद है, प्रैक्टिकल में है। डायरेक्ट होता है जब प्रैक्टिकल में बरसा दे। तो ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? सोचो, कितने सुंदर सुंदर चित्र प्रत्यक्ष होने वाले हैं, है? तो कहते हैं कितना विचित्र चित्रकार है। सोचो आप, स्वयं बाप। चित्रकार कौन? जो चित्र बनाएगा स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है, क्या क्या कहा? ब्राह्मण अर्थात प्योर, प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कांध हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। क्या कहा? पीछे वालों के आए कब हैं? पीछे पीछे आए हैं। और आगे कौन बैठे हैं? बड़े बड़े महारथी। तो क्या बोला? आप पीछे वाले नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है। आगे वालों को मान मर्तबा इतना मिल रहा है। जिसका जितना मान मर्तबा, क्या बोला मुरली में? बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी। तो देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है? और पीछे सब दिख ही रहा है, इतने सुंदर सुंदर दूर बैठे हैं 20। तो पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति। जो हमारे लिए शुभ सोचता है उसके लिए नहीं, जो आपके लिए अशुभ सोचे उसके लिए भी शुभ सोचना। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आवे व फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है। क्या? जिसको तुमको देखना है वो क्या नहीं बना है अभी? देहभान है उसमें, फरिश्ता नहीं बना है। लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। मैं इसके देह को, इसके संस्कारों को, जो परिवर्तन नहीं हुए हैं उसको नहीं देख सकते। और कृति अर्थात संपर्क, संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। क्या आसान है? ना देना सहज है, लेकिन ना देना उतना ही कठिन। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। उन्होंने क्या दिया? दुख दिया। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। क्या ये है इतनी बड़ी क्वालिटी धारण करना? कोई मासी का घर है क्या? हम तो गिरे हुए को ऐसा टाइटल दे देते हैं, ये तो कभी उठ ही नहीं सकता, जैसे तुम भगवान ही हो। सोचो, आराम से टाइटल दे देते हैं, इनका सुधार तो हो ही नहीं सकता। अरे अपना तो सुधार कर लो। इसलिए क्या कहते हैं? हम सुधरे तो जग सुधरा।
तो गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है क्या? वह क्या है? परवश है। अगर तुमको दुख पहुंचा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ ऊंचा हो रहा है, तो उसको क्या है? किसके परवश है वो? माया के परवश है। गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस विचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं। वो तो है ही गिरा हुआ, और तुमको तो मौका मिल गया। अच्छा अब बताती हूँ, ओ मैं तो बहुत ऊपर चढ़े तो चाके, हाँ तो और ही लात लगा दो। गिरे हुए को उठाना है या लात लगाना है? ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। इसको कहते हैं जगत माता। कैसा कर्तव्य होता है? अपने बच्चे को कैसा देखती है सदा ही, तो उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। कहां से शुरुआत करो? जो कलह कलेश तुम्हारे परिवार में है, घर गृहस्थ में है, उसको क्या करो? समाप्त करो। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। अगर तुम ऊंचे हो तो क्या कर्तव्य करके दिखाओ? सबको ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। अगर तुमको लगता है कि बहुत वंडरफुल पार्ट बजाना है, भगवान एक ही बार मिला है और 5000 वर्ष में सोचो मेरे को तो ऐसा बनना ही है, आ जाओ जरा, कोई मासी का घर है क्या? हा? तो वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता को देखो। तो कोई विशेषता तो होगी नहीं, होगी या कुछ है ही नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं है। नंबरवार तो होते हैं ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है? यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा। क्या कहा? कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया अपने को? मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। जिसके संस्कार दिख रहे हैं, तो अगर मैं 8 में नहीं हूं, पीछे हूं, तो तुम्हारे भी कुछ ना कुछ संस्कार कमजोरी के हैं ना। लेकिन नहीं, दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन जाने हैं। वाह, ये तो जैसे कि एक वरदान जैसा है। तुम दूसरों को क्या देते जाओ? शुभ भावना दो, सुख देते जाओ, तो तुमको भगवान क्या करेगा? यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। कहां से शुरुआत हो सकती है? अगर तुम्हारा घर गृहस्थ ही स्वर्ग नहीं बना, तो तुम किसी को क्या स्वर्ग दिखाओगे? बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना, आपको भी हंसी आएगी। मुस्कुरा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? आपको भी सुनाएंगे। तो बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में सभी, कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देते हैं। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है, पक्का है ना? समान बनना ही है। कुमारियां समान बनना है या ड्रामा में कुछ भी बन जाए, ठीक है? क्या ड्रामा में कुछ भी बन जाए? पूछा, ठीक है? नहीं, समान बनना है, सभी कुमारियों को बनना ही है। मरना पड़े, क्या भी करना पड़े, सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो, कुमारियां बहुत हैं। मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ, सुना?
समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे। कब? अगर समान नहीं बनेंगे। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्य के राज भाग में भी फर्क पड़ जाएगा। सोचो, ये है असली समानता। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। पहले क्या पूछा? ब्रह्मा बाप से आप सबका प्यार है ना? डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है किससे? ब्रह्मा बाप से। फिर बोला जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे जन्म में आए तो अच्छा नहीं, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा वह नंबर 1 आत्मा है। कौन? ब्रह्मा बाप। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करना मुश्किल होता है। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के ऊपर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। एक तरफ ब्रह्मा बाप, दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा, तो क्या बड़ी बात? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही हैं दादियां? कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा? क्या मोहनी सुनावे? बदलेंगे ना? यह नहीं बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हंसी की बात यह है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या हैं? क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं, लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या हैं और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार। किसका संस्कार है? ये रावण का है, 63 जन्म का है। नहीं, कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो, मैं कौन, मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है
आत्म अभिमानी में यह संस्कार नहीं है, तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलवेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्वयं तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्वयं का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो यह है जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। यह कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, यह मेरा संस्कार है। तो जब यह सोचेंगे ना, तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? हंसी आएगी तो जो खिटपिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। कैसे? जब तुम्हारा ये संस्कार स्वभाव है ही नहीं, तो उसके आधार से क्या हो रही है? छोटी मोटी खिटपिट हो रही है, तो वो समाप्त हो गई। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वयमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वयमान में रहो, औरों को भी स्वयमान में देखो। स्वयमान से देखेंगे ना, तो फिर जो भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कोई खिटपिट होती है ना, तो पसंद आता है? नहीं आता है ना। तो देखो ही एक दो को स्वयमान से। यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। उसके किसको नहीं देखना? उसके स्वभाव संस्कार को नहीं देख सकते। यह है कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। फिर ये तुमको देह देखने में नहीं आवेगी। जब देह ही कोई नहीं देखेंगे तो फिर जिन संस्कारों की वजह से तुम ऊपर से नीचे आ जाते हो, खिटपिट शुरू हो जाती है, वो समाप्त। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। स्वभाव कहो तो स्वयं के भाव में रहना, ठीक है ना। बाप दादा इस सीजन के पहले टर्न में, पहला टर्न तो आप सबका है ना, तो जब पहला टर्न लिया है तो पहला नंबर रिटर्न भी देना पड़ेगा ना। और डबल विदेशियों की यह विशेषता तो जन्म से है। जो भी करेंगे वह पक्का ही करेंगे, अधूरा नहीं करते, पक्का ही करते हैं। हाँ या ना? हाँ ना के बीच में लटकते नहीं हैं। तो रिटर्न क्या करना है? बस इस सीजन में, पूरी सीजन में आज फर्स्ट चांस है। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वयमान है संतुष्ट मनी। कौन सा है सीजन का स्वयमान? संतुष्ट मनी, सदा संतुष्ट मनी। भाई भी मनी है, मना नहीं होता है, मनी होती है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मनी, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है? पसंद है? कुमारियों को पसंद है? जिसको पसंद है और करेगा। सिर्फ सुनने में पसंद नहीं, करने में पसंद है, हाथ उठाओ। हाथ देख करके तो बाप दादा की दिल खुश हो गई। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। कुछ भी हो जाए, अपने स्वयमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं।
कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं। अपने स्वयं की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो यह समस्या नहीं। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी। कार्टून शो है, क्या है? गंदी कौन है? आपकी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। और शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आई, आने दो, देखते रहो। क्या आने वाले आते हैं जाते हैं, तुम क्या करो, साक्षी होके देखते रहो। बाप दादा ने सुनाया था। तो आप सब अपने स्वयं के शान की सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। स्वयं की शान में नहीं रहते हो तो परेशान होते हो। छोटा सा पेपर टाइगर होता है, क्या कहा? छोटा सा पेपर टाइगर होता है, पेपर टाइगर होता है, लेकिन परेशान हो जाते हैं। है ये कौन सा टाइगर देखने में आता है? कागज का शेर। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वयं की सीट पर सेट रहना, स्वयं की सीट पर रहना। ऐसे नहीं कहना मैं जानती तो हूं, सुना भी है, जाना भी है, लेकिन नहीं। सुनना और जानना तो ठीक है, लेकिन अपने को मानकर एकाग्र होकर सीट पर बैठना। मान करके नहीं चलते हो, सिर्फ जानते और सुनते हो। सीट पर स्वरूप में स्थित होके बैठो, समझा? बाप दादा को समाचार मिला था कि यह 4 ग्रुप है ना, एक कुमारियों का, एक कंप्यूटर ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप, एक हेल्थ का। 4 ही ग्रुप का समाचार मिला। अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर चलाते भी कंप्यूटर वाली कुर्सी पर भले बैठना, लेकिन अपने स्वयं की सीट को छोड़ना नहीं। डबल सीट पर बैठना, सिर्फ कंप्यूटर की सीट पर नहीं, तो डबल सेवा हो जाएगी। बहुत सेवा कर सकते हो। हेल्थ वाले भी बहुत सेवा कर सकते हैं। दिखाया था, किताब बनाया है ना, सब समाचार सुना है। किताब किसने बनाया है? अच्छा बनाया है, लेकिन हेल्थ के साथ स्वयं पहले। स्वयं की सीट को नहीं छोड़ना, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं। श्रेष्ठ स्वरूप के स्मृति की सीट पर अपनी सीट नहीं छोड़ना। कुमारियों ने भी जो प्रॉमिस किया है बहुत अच्छा किया है। बाप दादा भी प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, लेकिन लेकिन लेनी कौन से ग्रुप की मुबारक है? प्रैक्टिकल की। क्या कहा? बाप दादा अभी प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, लेकिन लेनी कौन सी मुबारक है? प्रैक्टिकल की। तो आज सिर्फ प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल रिजल्ट की मुबारक देंगे। कौन सा ग्रुप सामने आने वाला है? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है आना, प्रैक्टिकल। फिर प्रैक्टिकल की मुबारक देंगे। वह मुबारक लेनी है ना, अच्छे अच्छे बैठे हैं, दिखाई दे रहा है। अच्छी स्वयं वाली कुमारियां हैं। 10 साल वाले भी बैठे हैं। ये वंडरफुल हैं। कौन? 10 साल वाले भी बैठे हैं। कौन से सन में बोला? 2003। यह भी बहुत कमाल है, 10 साल अमर रहे हैं। वाह। जब अष्ट देव की परिभाषा निकली थी तो चारों तरफ सबसे पहले यही डायलॉग था। टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया था, लेकिन कितने साल से आए हुए हैं ये? 10 साल से आए हुए हैं। तो अमरनाथ बाबा की तरफ से अमर भाव का वरदान है, इनको 10 साल अमर रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो गई। धरनी है पहले या बीज है पहले? है? कौन है? धरनी। 10 साल पीछे चले जाओ। कौन सी भूमि थी रामलल्ला के लिए? कोई भूमि नहीं चाहिए थी। अरे मंदिर तो बाद में बना, मूर्ति तो बाद में आई, तब जाके स्थापन हुई है।
वो किस्सा कब का है, कब का रट्टा लगा रखा है? इनको मालूम। हाँ जी, ये लफड़ा इनका राम मंदिर वालों का, अयोध्या जन्मभूमि का कब था तोड़फोड़ की इन्होंने बाबरी मस्जिद की? देखो रटा हुआ है? तो 10 साल की बात आई ना। यहां से पीछे 10 साल तो अविनाशी रही है, अविनाशी, अमर भव का वरदान। अमर भव का वरदान क्या होता है? मृत्यु होगी इसकी कभी? हो सकती है? हेल्थ कैसी, वेल्थ कैसी, हैप्पीनेस तो है ही है इसके नसीब में। तो क्या कहा? तो अमरनाथ बाबा की तरफ से अमर भव का वरदान है। कितने साल से आए हैं ये? 10 साल। हाथ उठाओ 10 साल वाले। आंटी अंकल को तो बहुत साल हो गए हैं ये आंटी अंकल, आंटी तो मालूम नहीं, अंकल तो मालूम है। कौन है अंकल? हैं जी? हाँ टिश्नु हाँ टिश्नु नहीं, किसने बोला? हाँ विष्णु को बोलते हैं अंकल, और ताऊ बाप को बोलते हैं ताऊ, ताऊ से तक है। तो ये आंटी अंकल तो बहुत साल हो गए। तो 10 साल वालों को बाप दादा 9 रत्नों की माला पहना रहे हैं। जो अविनाशी रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो अभी तक नहीं मरे, आगे मरेंगे क्या? आगे तो और ही इनको कितना सुंदर क्या होने वाला है, जैसे कि मसाज होने वाली है। 9 रत्न निर्विघ्न बनाने के होते हैं। क्या कोई भी विघ्न आता है तो कितने चाहिए? 9 रत्न चाहिए, 8 शक्तियां और बाप। 9 रत्न में यहां इनको इमर्ज किया, उनको टूटो फूटो को नहीं। क्या बोला? 8 शक्तियां, पहले शक्तियां चाहिए। 8 शक्तियां और बाप सदा स्मृति में रहे। अच्छा है, फॉरेन में रहते अभी 10 साल पास किए हैं तो अमर हो गए ना। कहाँ रहते थे? भारत में नहीं आए थे, भारतवासी नहीं बने थे। कहाँ थे अभी तक? कहाँ की पालना ले रहे थे? विदेशियों की पालना में पल रहे थे। लेकिन अमर रहे ना। कि समझते हो पता नहीं आगे क्या हो। अच्छा, 10 साल वालों ने जो हाथ उठाया उन्हों को अपने फ्यूचर का भी निश्चय है। कि समझते हैं पता नहीं चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। ये ज्ञान इतना भारी होता जा रहा है। पहले बच्चा बुद्धि थे तो बहुत अच्छे से दौड़ दौड़ के चलते थे। अभी जहां जन्म हुआ है तो यहां चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। जो समझते हैं अंत तक साथ रहना ही है, अमर रहना है, कुछ भी हो जाए, हिमालय जितना पहाड़ भी गिर जाए, सीधा सीधा क्या गिरा रहे हैं? हिमालय जैसा पहाड़ भी गिर जाएगा, गिरेगा पक्का है। क्या कहा? हिमालय जितना पहाड़ भी गिर जाए गिरेगा, पक्के हैं। बहुत अच्छा। इंडिया वाले, अच्छा इंडिया वालों ने उठाया। इंडिया वाले समझते हैं हम हैं ही पक्के। यह 10 साल वाले नहीं, लेकिन सभी को अपना निश्चय चाहिए। कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएंगे। ये है साथ साथ की शूटिंग। पक्का है ना? साथ रहेंगे ना? बाप को अकेला छोड़ के नहीं चले जाना। ये कलंकी धर है। तो पहले ही मालूम है बाप को क्या ना करना। बीच में आए थे बीच में ही चले जाते हैं। क्या बोला? बाप को अकेला, क्या कहा? बाप को अकेला छोड़ के नहीं चले जाना। बाप कभी अकेला रहता है? लेकिन फिर यहां क्वेश्चन क्यों किया? कि जितने भी बाप को मिले हुए हैं वो नाकामे हैं, कोई काम के नहीं। और तुम बीच में आई और बीच में ही चल दी। तो बाबा ने बोला तो अकेला छोड़ के, क्या बाप को अकेला छोड़ के नहीं चले जाना। अकेला थोड़े ही अच्छा लगेगा। आप तो चल दिए छोड़ के, लेकिन किसको अच्छा नहीं लगेगा, आपको या बाप को? दोनों को। वाह क्या बात। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या? इसलिए छोड़ना नहीं। कहीं भी रहो लेकिन बाप को छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो बाबा, मेरा बाबा, बाबा हाजिर। सोचो आप कहीं भी रहोगे जब दिल से बोलोगे तो क्या हो जाएगा? बाप हाजिर। आपकी समस्या को
हल कर देंगे। कौन? बाप। दिल से बोलना, बाबा यह बात है, बाबा यह करो, बाबा यह। बाप बंधा हुआ है क्या? किस लिए? तुम्हारी समस्या को सॉल्व करने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन दिल से। ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ कि अपना काम हो गए, चलो अब हल्के होके बैठ जाओ। तो सभी डबल फॉरनर्स अपने भाग्य को देख खुश हो रहे हैं। पहला चांस मिला है और स्पेशल चांस मिला है, तो पूरा सीजन जो बाप ने कहा वह निभाएंगे ना। सोचने वाले नहीं बनना, निभाने वाले। जब मेरा कह दिया मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरा बच्चा, पक्का सौदा हो गया ना। दादियां ठीक है, फॉरनर्स को देख करके खुशी हो रही है ना, बहुत खुशी। दादी को तो बहुत उमंग आता है। अगर कुछ हो सके ना तो दादी सबको यहां ही बिठा देवे। यह सब हाजिर हैं कि सोचेंगे लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा? दादी ने क्या किया तुमको? कहां बिठा लिया? दादी को तो बहुत अच्छा लगता है यहीं बैठ जाएं, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा? नहीं, यह सब एवर रेडी हैं। अगर बाप दादा ऑर्डर करे आ जाओ, कुछ भी सोचो नहीं। सेवा को, सेंटर को, साथियों को कुछ भी नहीं सोचो, आ जाओ। तो आ जाएंगे। क्या कहा? हाँ जी, कोई ने कहा अच्छा है, वह दिन भी आएगा, तैयार रहना। ऑर्डर आएगा, आ जाओ। क्योंकि बाप का प्यार है ना। कितना बड़ा पेपर लेते हैं, आ जाओ। इसलिए बाप का प्यार है ना। तो अलग अलग नहीं करके साथ चलेंगे। बाप भी नहीं चाहता कि तुम अलग रहो, कहीं भी जबरदस्ती हर कहीं के वायुमंडल में टाइम वेस्ट करो। जो पक्के होंगे वह रहेंगे। तो सभी निर्विघ्न। कि अभी कोने में कोई विघ्न रह गया? नहीं ना, कोई विघ्न अभी अंदर है? थोड़ा थोड़ा तो है, नहीं है? सभी निर्विघ्न। आज सब यहां छोड़ के जाओ। क्या? क्या छोड़ के जाओ? जो भी तुम्हारी बुद्धि में विघ्न है छोड़ के जाओ। ओम शांति भवन है ना, तो ओम शांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विघ्न भी है खल्लास। क्या करना है? कांटे को फौरन निकाला जाता है। अगर कांटा जल्दी नहीं निकाला तो टांग कटवानी पड़ती है। जम फैल जाते हैं तो फिर क्या इलाज होता है? ऑपरेशन। इसलिए विघ्न को समाप्त करो, अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करो। अच्छा। सब ग्रुप ठीक है? कुमारियों का ग्रुप हाथ उठाओ। कंप्यूटर ग्रुप पीछे बैठे हैं, हेल्थ वाले। SLL ML वाले अच्छा है। चारों ही ग्रुप का समाचार अच्छा है। अच्छा, सामने पत्र भी रखे हैं, चारों ओर के पत्र और कार्ड भी आए हैं, दिल के पत्र भी आए हैं, कागज के पत्र भी आए हैं। दोनों ही बाप दादा के पास पहुंचते हैं। बाप दादा को अपने दिल का प्यार भी भेजते और साथ साथ कोई ना कोई सेवा का समाचार भी अपना अच्छा भेजते हैं। कोई कोई थोड़ा सा याद के साथ फरियाद भी करते हैं, बाबा यह कर लेना, यह कर लेना। लेकिन अच्छा है, अगर लिखते हैं तो लिखने वालों को सहयोग भी मिलता है। सच्चे दिल और साफ दिल होती है ना, तो साफ दिल मुराद हासिल हो जाती है। अभी भी चारों ओर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन सुनते तो काफी हैं। आप इस हाल में बैठे हो, वह अपने देश में हाल में बैठे हैं। यह साइंस के साधन आप ब्राह्मणों के लिए ही निकले। आप स्थापना के कार्य में लगाते और कोई फिर विनाश के कार्य में लगाते। लेकिन बाप दादा साइंस वाले बच्चों को भी मुबारक देते हैं कि इन्वेंशन अच्छी निकाली है, जो दूर बैठे बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी,
बहुत अच्छी तंदुरुस्त हो गई, कोई ऐसी बात नहीं, बाकी भी ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा बाबा का वरदान है, खुद भी वरदानी है ना, इसलिए वरदान जल्दी लग जाता है। सभी का आपसे बहुत प्यार है, सभी का प्यार है, क्योंकि बाप ने आपको निमित्त बनाया है। बाप स्वयं तो अव्यक्त हुए, लेकिन साकार रूप में आपको निमित्त बनाया। गंगे दादी से महारथियों की महफिल अच्छी लगती है। अभी सभी महारथी इकट्ठे हुए ना, बाप दादा को भी बहुत अच्छा लगा। रुक्मणी दादी वर्तमान भविष्य अच्छा बना रही हो। विदेश की बड़ी बहनों से सभी अच्छी सर्विस में लगे हुए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि वृद्धि कर रहे हैं और विधि पूर्वक चल रहे हैं। विधि भी है, वृद्धि भी है। जहां तहां प्रोग्राम तो अच्छे ही हो रहे हैं। आपस में मिलकर विश्व में आवाज फैलाने का प्लान तो बनाते ही रहते हैं। कंप्यूटर के सेवा का प्लान बनाया है, कोई ने कहा। कोने कोने में कंप्यूटर तो है ही, समय भी कम और चारों ओर फैल जाता। कुमारियां भी अच्छी अच्छी हैं, अच्छे प्लान बनाए हैं। बाप दादा खुश हैं, चारों ओर के बनाए हैं। हेल्थ भी आ गई, कंप्यूटर भी आ गया, कोर्स भी आ गए। विदेश के मुख्य भाई बहनों से मुख्य भाइयों से बहुत अच्छा। पांडव सेना भी कम नहीं है, शक्तियां हैं, लेकिन पांडव सुभान अल्लाह। पांडवों के साथ तो पांडवपति है ही। देखो, एक एक की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा तो एक एक की विशेषता को देख रहे हैं और हर एक अपनी विशेषता का पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। ऐसे है ना, अंकल भी अपना पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। अंकल बहुत याद आ रहे हैं, हा? ये अंकल जी कब से पार्ट बजा रहे हैं? अरे पार्ट की बात है, गर्व का कोई पार्ट होता है क्या? है? 2007 में कुछ यहाँ को हुआ होगा भयंकर लीला कोई है? नहीं हुई है? कब हुई? अब पांडवों को मालूम होगा कौन से सन में? 2007 में, बहुत भयंकर। तो ये अंकल जी को तब से ही नशा है। किनको? अंकल जी की बात है, हर कहीं को अंकल मत समझ लेना। समझते भी नहीं। तब से इतना सुंदर नशा चढ़ा हुआ है इनको, आज तक नहीं उतरा। उम्मीद थी 12 बजे उतर जाएगा, और ही चढ़ता क्या नशा है? तो सोचो कितने सुंदर है अंकल जी। कहाँ बैठे हैं, देश में या विदेश में? विदेश में बैठे हैं। विदेश में होते हैं अंकल आंटी। तो सोचो, फिर याद किया बाबा ने, अंकल भी अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो ये पार्ट बजा रहे हैं, हकीकत नहीं है। अंकल जो पार्ट बजा रहे हैं क्या है? ये एक पार्ट है, हकीकत नहीं है। ये तो अंकल को क्यों सर पे बिठा लिया झूलेलाल? कहाँ बिठाया है? कहाँ बिठाया है? सर पे? अच्छा, कहाँ झुला रहे हैं बिठा के? है? क्या कहते हैं वो लोग, कौन से लाल? वाह क्या बात है, झूलेलाल। अंकल भी अपना पार्ट बजा रहे हैं। यह रॉबिन भी बजा रहा है। केवल अंकल ही नहीं, क्या है, रॉबिन भी बजा रहा है, गोविंद निजार भी बजा रहा है? कौन से धर्म का है ये? गोविंद तो छोड़ो, वो तो अपना ही है? कौन बजा रहा है? ये क्या निजार है? बहुत फेमस होगा, वो विशेष ही होगा, राइट हैंड ही होगा। अच्छा पार्ट बजाया ना। अच्छे अच्छे पांडव भी निकले हैं तो शक्तियां भी निकली हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि डबल फॉरनर्स का ग्रुप सेवा के लिए बहुत अच्छा तैयार हुआ है। सब में सेवा का उमंग है ना उमंग? अंकल फिर आगे फाउंडेशन है। क्या है? ये अंकल जी महाराज क्या है? ये फाउंडेशन है, अच्छे हैं, सदा अमर भव। क्या है ये? अच्छे भी हैं, सदा अमर रहने वाले हैं। याद और सेवा में अमर भव। अच्छा, आज से क्वेश्चन पूछना खत्म। इतने क्वेश्चन खड़े कर दिए अंकल वंकल। क्या बोला? आज से क्वेश्चन पूछना बंद। मायाजीत हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या? क्या? जो मायाजीत हैं इनको तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। मायाजीत हो गए ना। अभी कोई किससे यह नहीं पूछना कि मायाजीत हैं नहीं, लेकिन मायाजीत के नशे में बहुत उड़ रहे हैं, उड़ती कला वाले। किससे भी पूछो तो कहो दिल खुश फरिश्ता है। माया का नाम ही नहीं लो,
नाम सहित खत्म करो। किसको? है? नाम ही नहीं लो, नाम सहित खत्म करो। क्योंकि कुछ समय मायाजीत बन के रहने का अभ्यास जरूर करना पड़े। जो बहुत काल मायाजीत रहते हैं उन्हें बहुत काल का राजभाग्य मिलता है, इसलिए सदा मायाजीत है ही मायाजीत। बाप दादा की नजर है, संगठन को नजर से निहाल तो होना ही है। क्या क्या कहा? बाप दादा की नजर है, संगठन को नजर से निहाल होना ही है। अच्छा, ओम शांति।